जौनपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक हत्या के मामले को सुलझा लिया है। वहां पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और वहां से कुछ ऐसे पुख्ता सुराग मिले जिसके बेसिस पर ये पूरा मामला खुल चुका है। यानी कातिल जो है वो सामने आ चुका है, अपना गुनाह को कबूल भी कर चुका है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवती का ही प्रेमी था, जिसने अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद उसे सूटकेस में बंद करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया। दरअसल बीते शुक्रवार की दोपहर को जीसीस वजीदपुर तिहारे के बीच एक कट्टे में एक संदिग्ध सूटकेस मिलता है, जिसे खोलने पर उसमें युवती का शव मिलता है। लोगों को सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर कौस्तुभ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और गड्ढे से शव को बाहर निकालते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि युवती की जो तलाश में वाराणसी के रोहिनिया का एक परिवार कोतावली पहुंच गया और वहां शनाख्त के लिए फोटो दिखाई गई। महिला जानकी देवी ने युवती की शनाख्त अपनी बेटी अनन्या साहनी के रूप में करी है। परिजनों से पूछताछ के बाद बताया गया कि अनन्या का अपने पड़ोसी विशाल से प्रेम प्रसंग था। जो परिवार वाले हैं उन्होंने इसी के प्रेमी पर हत्या का शक जताया है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 28 फरवरी को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला का एक बैग में लाश मिलती है। तत्काल इस संदर्भ में कोतावली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी। सबसे पहले समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतावली एसएचओ और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद पूरी कहानी के बैकग्राउंड में जाते हैं। उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते ही बाकी की कार्रवाई करना शुरू कर दी। पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के भीतर महिला की पहचान भी हो गई और साथ ही साथ जिसने ये जुर्म करा है उसका भी पता लगा लिया गया। ऐसे में पता लगा है पूछताछ में कि 2019 में इन लोगों का आपस में संबंध था, यानी जिस युवती की मौत हुई है और जो कातिल पकड़ा गया है उनका आपस में प्रेम प्रसंग था, आपस में संबंध था। अब इसी बीच महिला की शादी भी हो जाती है, लेकिन इस संबंध के चलते उसकी शादी आगे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू रहता है। 24 तारीख को ये शहर में आ जाते हैं और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ वहीं रहते हैं। 25 की सुबह इनका आपस में दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जिस विवाद के चलते जो लड़का था उसने लड़की के सर पर एक पलटा होता है उससे मारना स्टार्ट कर दिया। लड़की बेहोश हो गई। अब इनको डर लगने लगा कि कहीं हम फंस ना जाएं, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और रिक्शा से, जैसा कि आपने देखा कि कमला हॉस्पिटल के सामने, इसको छोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक अनन्या का अपने पड़ोसी विशाल के साथ ही संबंध था। अनन्या साहनी जौनपुर नगर के एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी और किराए के कमरे में कोतावली क्षेत्र के मछली शहर पड़ाव के पास रहती थी। पुलिस को पूछताछ से पता चला है कि 25 फरवरी की सुबह अनन्या से उसका झगड़ा हुआ था। मारपीट के दौरान विशाल ने, जैसा हमने आपको बताया, उसके सिर पर किसी गहरी चीज से वार करा, पलटे से, जो काफी तीखा था। इसके बाद वो ई रिक्शा पर सूटकेस को लाद करते हुए चौराहे के पास कूड़े के ढेर में फेंकता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आपको सीसीटीवी में सारी चीजें नजर आ रही हैं। अभी बाकी पूछताछ उस लड़के से की जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या था एग्जैक्टली जो पूरा मामला जो उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, और परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। और बाकी अभी इस लड़के की कोर्ट में पेशी भी होगी। फर्दर इस लड़के को आगे फ्यूचर में क्या सजा मिलती है इसकी अपडेशन हम आपको देते रहेंगे जैसे भी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज हमें पता लगती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों को आजकल होता क्या जा रहा है, जहां एक दूसरे के साथ वो लोग मरने और जीने की कस्में खाते हैं, पूरी दुनिया से लड़कर अलग रहते हैं, आगे उस प्यार को कंटिन्यू करने के फ्यूचर प्लान्स भी करते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़े से झगड़े में उनका गुस्सा इतना ज्यादा उन पर हावी हो जाता है कि वो अपने ही पार्टनर का कत्ल कर देते हैं। आज के समय में बस रिलेशन को देख के ये लगता है कि लोग बस एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही रिलेशन रखते हैं और जहां उनका मतलब निकलता है, जहां उनका गुस्सा हावी होता है, वो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। बाकी एग्जैक्ट बात का तो नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि छोटी सी बात पर इंसान का गुस्सा इतना ज्यादा उस पर हावी हो सकता है कि वो उसको जान से मारने की कोशिश करे। धीरे धीरे इस केस में जो जो खुलासे होते जाएंगे हम लोग आपके सामने लेकर आते जाएंगे। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो जरूर हमें इन्फॉर्म करें, हम उसको भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सबके सामने लाना चाहेंगे। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी पर भी अपने माँ बाप से ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि आज के समय में दुनिया बहुत बुरी है। बाकी आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा इस केस को लेकर, हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।